नमस्कार मित्रों। कल एक घटना सामने आई है जो 16-17 तारीख को घटी महाराष्ट्र के पालघर में, जहां दो वृद्ध संतों को और उनके ड्राइवर को भीड़ ने पीट पीट करके मार डाला पूरी पुलिस टीम के सामने। उसमें वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उसमें पुलिस वाले उन संतों को बचाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं और चुपचाप वहां खड़े रहते हैं। या एक संत उसमें बार बार पुलिस का हाथ पकड़ता है, उसके पीछे जाता है और पुलिस वाला अपना हाथ झटक करके पीछे हट जा रहा है। ये ऐसी अमानवीय क्रूर घटना है जिसे देख करके हृदय दर्द से बहुत ही ज्यादा इतना द्रवित हो रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये घट रहा है उस हमारी इस धरती पर। ये सब घटनाएं कोई नई नहीं है, ये निरंतर घट रही हैं। लेकिन कभी जब कोई घटना सामने आती है तो बहुत ज़्यादा दुख और पीड़ा होती है। और लेकिन दुर्भाग्य इस बात का यह है कि इसमें कोई नयापन नहीं है, न इसमें कुछ आगे कुछ बदलता है और कभी ऐसा लगता भी नहीं कि इसमें कुछ बदलने वाला है। क्योंकि जब हम अपने जीवन की सुरक्षा को दूसरों के हवाले कर देते हैं और स्वयं उसके बारे में कोई चिंता नहीं करते, कोई विचार नहीं करते, तब ऐसे परिणामों का आना एक स्वाभाविक वृत्ति है, एक स्वाभाविक गति है। हमने देखा है कि मुस्लिम शासन में उन्होंने हिंदुओं को हथियार रखने के लिए प्रतिबंधित किया और उनके घरों में नियमित रूप से छापेमारियां की और जांचें की। और यहाँ तक कि उन्होंने सब्जी अब्जी काटने वाले छोटे छोटे चाकू छुरियों को भी मतलब घर में रहने नहीं दिया। ये मुस्लिम शासन के समय की बातें थी कि जब वो जहाँ जिस क्षेत्र में कब्जा जमा लेते थे उन क्षेत्रों में वो हर व्यक्ति को शस्त्र विहीन कर देते। यहाँ तक कि उन्होंने घोड़े रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और उसके बाद भी हम देखेंगे कि कोई भी मुस्लिम शासक अपने शासन काल में कभी भी शांति से शासन नहीं कर सका। लोग निरंतर उनसे संघर्ष करते रहे और उनके शासन को चुनौती देते रहे, इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी। और उसके बाद हमने देखा कि अंग्रेजी शासन जब आया तो उसमें भी लोगों को शस्त्र रखने से रोका गया और कानून ही बना दिया गया जो किसी भी तरह की हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाता है। उसके बाद भी हमारे लोगों ने, इस राष्ट्र के लोगों ने उनका प्रतिरोध किया और अन्याय करने वाले अधिकारियों को यहाँ भारत भूमि पर ही नहीं बल्कि उनके अपने गृह देश में इंग्लैंड में जाकर के गोलियों से भूना। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में जब से गांधीवाद का उदय हुआ उसके बाद से लोग शस्त्र विहीन तो पहले ही हो चुके थे, लेकिन उनका जो मनोबल था, जो संघर्ष करने की जो प्रवृत्ति थी, वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई। भारत की सरकारों ने गांधीवाद का इतना प्रचार किया कि लोग अब अपने जीवन की आत्मरक्षा के लिए भी हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं है, शस्त्र उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये जो हो रहा है अपने आप में इतना दुखद और इतना विनाशकारी है कि यदि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, लोगों ने अपनी मानसिकता को नहीं बदला और अपनी रक्षा का उत्तरदायित्व तो स्वयं नहीं लिया, तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्र और ज्यादा कहीं सरवाइव कर पाएगा, आगे और ज्यादा जीवित रह पाएगा। ये ऐसी घटना है जो हमें सोचने पर विवश करती है कि हम अपने जीवन की सुरक्षा किसी दूसरे के हाथों ना सौंपें। जीवन हमारा है तो हमें अपने जीवन की रक्षा के लिए उपाय हमेशा करने चाहिए। प्रशासन चाहे कैसा भी हो, सरकार चाहे कैसी भी हो, हमें अपने जीवन को सरकार के भरोसे पर या प्रशासन के भरोसे पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि जीवन हमारा है, प्रशासन का नहीं है। जीवन हमारा है, सरकार का नहीं है। इसकी रक्षा हमें करनी होगी और उसके उपाय हमें खोजने होंगे। आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना, हथियार चलाना सीखना और आत्मरक्षा के उपाय खोजना, निरंतर उनके अभ्यास करना, ये हमारा अपना दायित्व है। क्योंकि जीवन हमारा है, हमें बचाना है, हमें सरवाइव करना है, तो हमें ये सब करना होगा। पालघर की घटना हमें सोचने के लिए विवश करती है कि यदि हम अपने जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकते तब हम और क्या कर पाएंगे। हम इस देश के बारे में, समाज के बारे में क्या करेंगे। वो वृद्ध संत जिनकी आयु लगभग 65 से 70 वर्ष के बीच बताई जा रही है और उनका ये ड्राइवर जिसकी आयु 40 से 50 के बीच में रही,
3 लोग थे, उनकी गाड़ी को पलट दिया गया और पकड़ के उन्हें मार दिया गया पुलिस के सामने। ये हमें विवश करती है, बार बार इस चीज के लिए विवश करती है कि हम चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, हमारा कार्य कोई भी हो, लेकिन हमें आत्मरक्षा के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए। जो घटना घटी है उससे हमें ये सीख लेनी ही चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो ये घटनाएं निरंतर होती रहेंगी और कल उनका जो वीडियो आया है उसकी जगह किसी का भी, हमारा भी या कल आपका भी हो सकता है। उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो मानव के भेष में पशु विचर रहे हैं समाज के अंदर, उन्हें आप पहचान नहीं सकते, उन्हें आप रोक नहीं सकते। आप नहीं जानते कि वो कब, किस रूप में, किस जगह, किस समय पर आकर के आपको कुचल करके चला जाएगा। उस घटना के लिए उसमें दूसरा एक जो पहलू है, एक हिंदू समाज जो हमेशा शासन प्रशासन के भरोसे पर रहता है और उसको हमेशा ये लगता है कि जो प्रशासन है, जो शासन है, वो हमारे साथ न्याय करेगा और हमारी सुरक्षा करेगा। उसमें स्पष्ट देखने को मिलता है कि वहां पुलिस वाले दर्जनों की संख्या में हैं और कोई भी उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं करता। सामान्य तौर पर देखा जाता है पुलिस सीधी गोलियां चलाती है, नहीं तो हवाई फायर करती है, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 3 लोगों को सबके सामने सैकड़ों की भीड़ ने कुचल करके मार डाला। इसमें कई बार ऐसा लगता है कि इसमें कोई षड्यंत्र भी है, क्योंकि संतों का इस तरह से मारा जाना कोई आम घटना नहीं है और पुलिस वालों के सामने मारा जाना ये अपने आप में और भी ज्यादा चिंताजनक है। हम भारत सरकार से और महाराष्ट्र की सरकार से दोनों से मांग करते हैं इस घटना की एक सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी हैं और जो पुलिस वाले, जो पुलिस टीम वहां पर उपस्थित थी, उन सभी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो और जो अपराधी हैं जिन्होंने झुंड बना करके उन बूढ़े वृद्ध साधुओं को कत्ल कर दिया, डंडों से कुचल डाला, ईंटों से मार डाला, उन सबको सजाए मौत हो, सबको फांसी की सजा हो और ये कार्य 3 से 6 महीने के अंदर हो, ताकि समाज को विश्वास हो और इस समाज में संदेश जाए कि समाज में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई छूट नहीं है। यदि आपको समय मिले तो आप इंटरनेट पर जाकर के उन दोनों वीडियो को देखिए। आप पूरे वीडियो देख नहीं पाएंगे, इतने दुखद, इतने हृदय विदारक हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये आज समय है हम सभी के लिए कि हम इस पर विचार करें कि अपनी रक्षा अपने हाथों में लें और अपनी रक्षा के उपाय करें, आत्मरक्षक बने। कि शासन प्रशासन क्या कर सकता है ये उस वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पुलिस की पूरी टीम है, उसके बाद भी 3 लोगों को मार दिया गया। आज के लिए इतना ही। इस घटना से सीख लें, इसे अनदेखा ना करें। ये उनके साथ हुआ है, ये कल किसी के भी साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। विचारिए। नमस्कार।